नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 7 सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 2। किसी समूह में व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो टर्म्स आया समूह, तो समूह का क्या होता है परिभाषा ये भी जानेंगे हम लोग। समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है। अच्छे से समझिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछा जाता है समूह का। तो समूह क्या है? समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसे ही प्रेरणाएं होती हैं। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। तो समूह जो होता है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक मतलब व्यवस्थित समूह होता है, संगठित समूह होता है, व्यवस्था होता है जो एक दूसरे से क्या करता है तो अंतःक्रिया करते हैं और परस्पर एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, जिनकी एक जैसे अभी प्रेरणाएं भी होती हैं। ये याद रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे तो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। और कोई भी व्यक्ति जो होता है समूह में कब ज्वाइनिंग होने का उसका मुख्य मकसद ये होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए। वो सब मैंने नीचे के क्वेश्चन में सेट किया हुआ है, तो चलिए देखते रहिए अच्छे से। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे अच्छे से समझिए कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। आवाज में अगर कोई परेशानी हो तो बोल दीजिएगा, सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अभी हमारे पास माइक की कमी है, माइक को मैंने ऑर्डर किया, अभी नहीं आया है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है निम्नांकित में समूह की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? निम्नांकित में समूह की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शेरिफ और शेरिफ। शेरिफ और शेरिफ ने समूह की जो परिभाषा दी है वो सबसे मस्त मतलब सबसे उत्तम परिभाषा दी है। सभी परिभाषाओं में शेरिफ और शेरिफ की जो परिभाषा है वो उपयुक्त जान पड़ती है। इसमें अन्य सभी के परिभाषाओं का समावेश है। जो आपके यहाँ पर शेरिफ और शेरिफ द्वारा जो दी गई परिभाषा है वो सबसे उपयुक्त परिभाषा है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको भी 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पर जानेंगे आप लोग शेरिफ और शेरिफ के द्वारा जो समूह का जो आपका जो डिफिनीशन होता है, तो ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि समूह ऐसे अनेक व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई है जो एक दूसरे से अपने निश्चित पद और भूमिका के आधार पर संबंध है और जिनके अपने आदर्श या मान्यताएं होती है, जिनके द्वारा इसके सदस्यों के कम से कम ऐसे व्यवहार नियंत्रित होते हैं जो समूह के लिए अर्थपूर्ण है। तो ये जो डिफिनीशन था समूह का आपका शेरिफ और शेरिफ के द्वारा दिया गया था और इसी डिफिनीशन को जो है परिभाषा को सबसे उपयुक्त परिभाषा, सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है शेरिफ और शेरिफ के द्वारा जो दी गई परिभाषा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। समूह संरचना के कितने मुख्य घटक हैं? सभी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। समूह संरचना के कितने मुख्य घटक हैं? तो याद रखिएगा थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर 4। समूह संरचना के 4 मुख्य घटक हैं। पहला जो आपका आता है भूमिकाएं, सेकंड है आपका प्रतिमान, थर्ड आपका प्रतिष्ठा एंड लास्ट है आपका संसक्तता। तो संसक्तता क्या होता है ये टर्म्स आपको समझना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। समूह सदस्यों के बीच एकता को, दृढ़ता को, परस्पर आकर्षण को जो इंगित करता है उसे हम लोग कहते हैं संसक्तता कहते हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोगों को कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्या होता है भूमिकाएं, क्या होता है प्रतिमान और क्या होता है प्रतिष्ठा, तो जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से मैं कंसेप्ट को क्लियर करते चलूंगा। क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस है तो बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी अगर पूरा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। आप लोग को इतना समझ में आ रहा है? बहुत है, समझ में आ रहा है सभी को? फटाफट से कमेंट। जिनको अगर पहले से ही आंसर याद है नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे और अपना देखेंगे तैयारी उनकी कैसी है। और जिनको नहीं याद है अच्छे से देखिए, याद कीजिए। समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है।
समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है, तो इसमें कौन सा टर्म जो है वो आपका समूह के लिए सही है? जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो परस्पर निर्भर होते हैं, या जिनकी एक जैसे प्रेरणाएं होती है। तो मैंने शुरू में ही आपको डिफिनीशन दिखाया था समूह का क्या होता है। डिफिनीशन जो पार्टिकुलरली रूप से जो अच्छा सा डिफिनीशन था समूह का, जनरली जो फॉलो सभी लोग करते हैं, तो उस डिफिनीशन को मैंने शुरू में ही आपको बताया था। तो उसमें यही था डिफिनीशन आपका कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था है। देखिए संगठित व्यवस्था है भाई, तो ये तो आपका हो गया जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर भी होते हैं, तो यहाँ पर देखिए परस्पर निर्भर भी होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। तो यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जो परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, तो अच्छे से देखिए, कंसेप्ट के साथ देखिए, और जहां कहीं भी दिक्कत हो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइए। आप लोग की प्रॉब्लम का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा आपके अपने चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से कराई जा सके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर हमसे जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें काम करने में भी मन लगेगा। और साथ साथ मैं बिल्कुल मुफ्त में बिना कोई कॉस्ट पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते चलता हूं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण क्या है? समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण है तो क्या है? यही क्वेश्चन कहने का इसका यही अर्थ है। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। समूह में जो लोग सम्मिलित होने का कारण होता है उनकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, तो इन उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए याद रखिएगा, आप लोग को आज ब्लैक बोर्ड का याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड ही चल रहा है आप लोग का, तो प्लीज आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और वीडियो को छोटे मोटे व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं, फेसबुक व्हाट्सएप शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से कराई जा सके। चलिए क्वेश्चन 6 है, समूह संरचना कब विकसित होती है? तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। समूह संरचना कब विकसित होती है? जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बिना कोई देरी के फटाफट से सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, तो जिनको नहीं याद है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, अच्छे से क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतः समूह दूसरे समूह को इंगित करता है कि सदस्यों, अंतः समूह के सदस्यों के लिए वे शब्द का इस्तेमाल होता है। वे शब्द देखिए यहाँ पे वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया हुआ है। वे शब्द का इस्तेमाल होता है कि सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल होता है कि सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है। तो 7 का आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अंतः समूह कहने का मतलब होता है इन ग्रुप। इसका अंग्रेजी आप जानिएगा तो इन ग्रुप, बहुत से बच्चे अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे हमारे चैनल पे हिंदी मीडियम के, इसलिए हिंदी में कराता हूं। तो अंतः समूह जो इन ग्रुप है आपका, वो अंतः समूह शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले जो किया गया था वो आपके जो समनर नाम के जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा 1970 में किया गया था, और इसको हम समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा अंतः समूह का एक और नाम है, तो हाँ वो आपका अंतः समूह का एक और नाम है, तो कौन समूह? तो हम समूह। याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इस समूह के सदस्य समूह को अपना मानते हैं। इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं अपने समूह को अपना मानते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7 का। याद रखिएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल होता है, और मैंने आपको बताया ही कि अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं, हम समूह के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो अगर समझ आ रही है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट, सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए समझ में आ रही है वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है पुराने वीडियोस का, अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भीड़ में क्या होता है जी? कोई संरचना नहीं होती है, आत्मीयता की भावना नहीं होती है, लोगों का व्यवहार और अविवेकी होता है, उपयुक्त में से सभी। तो 8 का आपका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी होने वाला है, उपयुक्त सभी। भीड़ में कोई संरचना नहीं होती है, आत्मीयता की भावना नहीं होती है, लोगों का व्यवहार और अविवेकी
लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है। याद रखिएगा। तो भीड़ क्या होते हैं, भीड़ का जो जनरली यहाँ पे डिफिनीशन है, भीड़ तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज आप लोग भीड़ का डिफिनीशन भी जानेंगे। तो भीड़ जो होता है इसको अंग्रेजी में क्राउड कहते हैं। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या एकत्रीकरण है जो किसी एक स्थान पर या स्थिति में संयोगवश उपस्थित हो जाता है। इसमें व्यक्तियों में कोई आत्मीयता नहीं रहती है, इसकी कोई अपनी संरचना नहीं होती है, यह बहुत क्षणिक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रोड पर चलते रहते हैं, एक्सीडेंट कोई हो जाता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर तुरंत क्षण भर के लिए क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाता है। लेकिन वहां पर कोई ना तो एकत्रीकरण जो होता है वो किसी स्थान पर संयोगवश उपस्थित होता है। देखिए संयोगवश मैंने यहाँ पर इस टर्म्स को भी क्लियर किया। और यहाँ पर आत्मीयता नहीं रहती है, आत्मीयता तो नहीं रहती है, और कोई संरचना नहीं होती है, संरचना इसकी कोई नहीं होती है। जहां मन तहां लोग खड़े हो गए और बहुत क्षणिक होता है, कुछ ही देर के लिए यह भीड़ होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पूछा भी जा सकता है भीड़ का डिफिनीशन भी। और कुछ आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो चलिए माफ कीजिएगा, क्योंकि तो जान ही रहे आप लोग प्रॉब्लम है माइक का, फिर भी मैं वीडियो को बना रहा हूँ। अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माइक खरीद सकूं, लेकिन एक माइक मैंने खरीदा था लेकिन वो खराब हो चुका है, फिर से मैं खरीदने के लिए ऑर्डर कर दिया हूं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कूले ने समूह को कितने वर्गों में बांटा है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है समूह, यहाँ पे समूह है, तो कूले ने समूह को कितने वर्गों में बांटा है। तो याद रखिएगा 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूले ने समूह को 2 वर्गों में बांटा है। तो पहला जो आपका आता है, कूले के द्वारा समूह का 2 वर्गों में विभाजन किया गया है। तो पहला आपका है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप, और दूसरा है आपका द्वितीयक या गौण समूह। द्वितीयक या गौण समूह नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम जबरदस्ती से इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी ग्रुप भी आप लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो याद रखिएगा, कूले के द्वारा दिया गया था समूह का 2 वर्गों में बांटा गया था। बहुत लोगों ने इसको बांटा है, बहुत से लोगों को। तो कूले ने जो बांटा था 2 वर्गों में बांटा था, याद रखिएगा। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, WG समनर ने समूह को कितने भागों में बांटा है। WG समनर ने समूह को कितने भागों में बांटा है। तो 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी द राइट आंसर, 2 भागों में। याद रखिए, कूले ने भी 2 भागों में बांटा है और WG समनर ने भी 2 भागों में ही बांटा है। और अंतः समूह का जो शब्द का प्रयोग हुआ था 1970 में, समनर नहीं किया था, अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था। तो बिल्कुल 2 कौन कौन से हैं, तो WG समनर ने समूह के 2 भागों में बांटा है। पहला जो आपका है अंतः समूह, दूसरा है आपका बाह्य समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक समूह के लिए क्या सही है। प्राथमिक समूह का नाम आप लोग सुने होंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया कूले ने दिया था। कूले ने प्राथमिक समूह, यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको दिखाया था ना, प्राथमिक समूह और द्वितीयक गौण समूह। चलिए, प्राथमिक समूह के लिए क्या सही है, बच्चों में समाजीकरण के प्राथमिक होते हैं, इसमें आमने सामने की घनिष्ठ संबंध और सहयोग रहता है, व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव एवं आदर्श के निर्माण में मूलभूत है, या उपरोक्त सभी। तो 11 का आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो आपका सामाजिक समूह होता है, वे सामाजिक समूह जो होते हैं जो बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक होते हैं, जिसमें व्यक्ति का लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध और सहयोग रहता है, यह व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव एवं आदर्श के निर्माण में मूलभूत है। आप ही लोग कहते हैं कि डिटेल के साथ कराइए, तो डिटेल के साथ कराते हैं। प्राथमिक समूह में संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है। महत्व की दृष्टि से भी देखा जाए तो व्यक्तित्व निर्माण में ये प्राथमिक समूह जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने अन्य समूह नहीं। तो भाई प्राइमरी क्यों नाम दिया गया, प्राइमरी तो इसीलिए नाम दिया गया ना। तो आप लोग देखिए, अपने मन से भी बनाकर इसको लिख सकते हो, बनाकर भी लिख सकते हो मन से। प्राथमिक है तो इसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, प्राथमिक समूह है तो इसमें ज्यादा घनिष्ठता पाई जाएगी। महत्व की दृष्टि से भी देखा जाए तो व्यक्तित्व निर्माण में ये सबसे ज्यादा जो होता है प्राथमिक होता है। तो याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से कहता हूं, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही कम मिलेगा, यूट्यूब पे शायद नहीं मिले आपका साइकोलॉजी का ऐसा ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज आप लोग चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आपका केवल एक सब्सक्राइब ही चाहिए, सब्सक्राइब ही चाहिए। 2 व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। 2 व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो 12 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। प्राथमिक समूह मैंने अभी आपको बताया था, प्राथमिक समूह जो होते हैं, 1 मिनट दोस्तों, अगर आप लोग
को वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं बोलने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ हर बार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको थोड़ा सा इग्नोरेंस फील होता है, लोग कहते हैं तो भाई देखिए फ्री में कोई कंटेंट दे रहा है तो आपको एक सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर भी सकते हो, कर ही सकते हो, उसकी इतनी तो हेल्प कर सकते हो आप लोग। तो दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक समूह। ज्यादा नहीं बात, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करता हूँ, बस छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा टर्म्स को मैं बताते चलता हूं, ताकि आप लोग, जो बच्चे, बहुत से बच्चे क्या हो लॉकडाउन के कारण बुक नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर बात रही है प्राथमिक समूह की, तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक समूह के बारे में। प्राथमिक समूह का आकार जो होता है वो छोटा होता है, इसमें 2 से 60 व्यक्ति ही होते हैं। याद रखिएगा, कम से कम 2 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपका 60 होते हैं, याद रखना है। छोटा समूह होने से सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। बिल्कुल, अगर छोटा परिवार, हम दो हमारे तो सुने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। छोटा समूह होने से सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है। इस टर्म्स को याद रखो। प्राथमिक समूह छोटे क्षेत्र में होता है, घर पड़ोस आदि में। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी ज्यादा। प्राथमिक समूह व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि स्वतः निर्मित होता है। प्राथमिक समूह के सदस्य काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। देखिए बहुत से बच्चों के मन में जा रहा है, प्राथमिक समूह व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि स्वतः निर्मित होते हैं। आप लोग इसको एक टर्म पर समझ सकते हो, प्यार होता है, फैक्शन, ये सब स्वतः निर्मित होता है, तो ये सब प्राथमिक समूह में आते हैं। क्या 2 लोगों के बीच में नहीं होता है, तो ये सब आपका जो होता है वो स्वतः में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब प्राथमिक समूह के सदस्य काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह के सदस्यों में। अब देखिए प्राथमिक के बारे में हो गया, मैंने ऐसे टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन को सेट किया है मित्रों, कि ताकि आप लोगों को अगर बुक भी नहीं पढ़े हो तो अच्छे से याद हो जाए और सभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए जाएं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में क्या होता है, तो 13 का आपका सही आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। समूह में आमने सामने का संबंध कम संभव होता है, क्योंकि ये सब जो है आपका, ये प्राथमिक जो समूह है उसका जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है इसका, वो इसकी विशेषता है ये सब। और इसका जो है समूह में आमने सामने का संबंध कम समूह होता है। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। तो याद रखिए, द्वितीयक समूह के बारे में भी कुछ टर्म्स को जानते हैं। द्वितीयक समूह का आकार जो होता है बड़ा होता है, इसके सदस्य की संख्या, इसके सदस्य असंख्य हो सकते हैं, होगा यहाँ पर कर लीजिए, हो जाएगा, असंख्य छूट गया है। बड़ा होने से द्वितीयक समूह में आमने सामने का संबंध नहीं होता है, रहेगा ही कैसे, कम संभव होता है। द्वितीयक समूह का फैलाव विस्तृत क्षेत्र में होता है। द्वितीयक समूह व्यक्ति अपनी इच्छा से निर्मित करते हैं, तो बड़ा सदस्य का संख्या निर्मित करना है तो अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, स्वेच्छा से नहीं करेंगे। चलिए, और पीडीएफ अगर चाहिए आपको, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या कोई भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम को आराम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारे पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे ना, तो मुझे व्हाट्सएप करने की जरूरत पड़ेगी ना ही कुछ, आप लोग आराम से वहां से पीडीएफ को ले सकते हो। टेलीग्राम अगर नहीं है आपके मोबाइल में, तो आप जाइए प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार सर्च कीजिए टेलीग्राम पे। 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक समूह पड़ोस हो गया, आपका परिवार हो गया, जाति हो गया, ये सब आपका प्राथमिक समूह आता है। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कूल में 60 से ज्यादा संख्या होते हैं दोस्तों, इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही आंसर। ये प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, आप लोग को देखने से ही लग रहा हो क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक कारक नहीं है? देखिए बहुत से क्या करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन आप बहुत से चैनल पे जाओगे देखोगे, बुक का ही क्या करते हैं, पिक लेते हैं गेस्ट पेपर का, मॉडल पेपर का, और उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। अरे वो तो बच्चा खुद से भी पढ़ सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डालिए ना, नए क्वेश्चंस को डालिए, ताकि उनके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। कुछ अपने से टर्म्स को डालिए, कुछ बुक से छांट कर डालिए, ताकि उसको समझाया जा सके। वो वैसा मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए भले ही मैं वीडियो कम बनाता हूँ, बहुत कम वीडियो लेकर आता हूँ आप लोग सामने, लेकिन जो भी वीडियो लेकर आता हूँ ट्रस्टेड वीडियो लाता हूँ, अच्छे लेवल के लाता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाता हूँ। कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक कारक नहीं है? कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक कारक नहीं है? तो याद रखिएगा 15 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समूह ध्रुवीकरण। समूह ध्रुवीकरण जो है सामाजिक प्रभाव का एक कारक नहीं है। अनुपालन, तदात्मीकरण और आंतरिकरण यह आपका सामाजिक प्रभाव का कारक है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कारक कौन कौन है, तो याद रखिएगा बी से लेकर डी तक लिख दीजिएगा, एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, आराम से आ सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो सी द राइट आंसर, गार्डनर
मर्फी, गार्डनर मर्फी द राइट आंसर इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बैंड वैगन प्रभाव यानी अनुरूपता प्रभाव, इसका अंग्रेजी होता है बैंड वैगन प्रभाव, तो अनुरूपता प्रभाव किसका एक कारण है? तो 17 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, समूह ध्रुवीकरण का एक कारण है आपका कौन? तो बैंड वैगन प्रभाव, अनुरूपता प्रभाव। अब बहुत से लोगों को समूह ध्रुवीकरण क्या होता है यही नहीं पता चल रहा होगा। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो मैं समझ सकता हूँ सभी के प्रॉब्लम को। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ला रहा हूँ आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट भी ला रहा हूँ, तो उसमें आपको ये सब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराते चलूंगा। चलिए और वीडियो को देखते चलिए, लास्ट तक देखिए, बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। इसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया ही। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा कूले ने। कूले ने ऑप्शन बी द राइट आंसर, कूले ने बताया था कि एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो 19 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर, अंतः समूह। अंतः समूह इन ग्रुप अभी मैंने आपको बताया था। तो सामाजिक समूह में निम्नलिखित में इसमें सर्वाधिक एकता होती है, क्योंकि इसमें आमने सामने जो होती है, कम संख्या होते हैं तो ज्यादा एकता होगा ही। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके अध्ययन से यह पता चला है कि व्यक्ति सामाजिक दबाव, यहां से इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर लीजिए, हाँ, व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण लोगों के आदेश का पालन करते हैं। तो ये किसने किया था? देखिए ऑप्शन है किलोग्राम, मिलीग्राम, सिलीग्राम, मिलग्राम। तो याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर। ना तो मिलीग्राम नहीं होगा दोस्तों, मिलग्राम होगा, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मिलीग्राम भी डाला था। मिलग्राम होगा, डी इज द राइट आंसर। मिलीग्राम ने अपने अध्ययन में यह पता किया कि व्यक्ति सामाजिक दबाव के कारण लोगों के आदेश का पालन करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो 21 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए द राइट आंसर, प्रत्यक्ष रूप है। याद रखेंगे, आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहे हैं। हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको खराब बना रहे हैं। तो 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शोर, प्रदूषण, भीड़, यही सब तो बना रहे हैं। भीड़ का डिफिनेशन पता है, प्रदूषण बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शोर का मतलब जानते हो। शोर का मतलब होता है अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे। कोई भी चीज, अगर गाना भी आपको सुनने में अच्छा ना लगे ना, तो वो भी आपके लिए शोर हो जाता है, वो भी आपके लिए क्या होता है, तो उससे भी आपको शोर महसूस होने लगता है। तो अनवांटेड प्लीजेंट साउंड को हम लोग शोर कहते हैं। प्रदूषण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भीड़ का भी डिफिनेशन मैंने ऊपर में बताया है। और आपने अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ मैं आई बटन पे मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो यहाँ से जाकर हमारे सभी वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, मिलग्राम के अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत प्रयोजियों ने प्रयोगकर्ता, एक मिनट, तो यहाँ पर मिला लीजिए, प्रयोगकर्ता होगा, प्रयोगकर्ता ऐसे लिखा था है जी, प्रयोगकर्ता ऐसे लिखा था, सभी को पता होगा। तो प्रयोगकर्ता, चलिए समझ गए हम, प्रयोगकर्ता के आदेशों का पालन किया। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, 65%। याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम किया जा सकता है? अंतर समूह द्वंद्व को आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, द्वंद्व। तो 24 का आपका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शेरिफ ने। शेरिफ याद रखिएगा, शेरिफ और शेरिफ ने, मैंने बताया भी था। 25 नंबर क्वेश्चन है, वह परीक्षा, इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है कहलाता है? तो व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है, व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, परिवार एक समूह का उदाहरण है, तो कौन से समूह का उदाहरण? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है, क्योंकि परिवार में क्या होते हैं, लोग आसपास रहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो प्राथमिक में आएगा। 27 नंबर, प्रतिस्पर्धा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा के कितने प्रकार हैं? तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा के आपके 5 प्रकार हैं। प्रतिस्पर्धा के आपके 5 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं।
तो आपके 5 प्रतिस्पर्धा के प्रकार होते हैं। पहला जो आपका होता है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तो इस तरह से आपके जो होते हैं वो यहाँ पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, चलो हटो हटो हटो, हाँ तो चलिए यहाँ पर तो समझ गए ना, तो 5 इधर राइट आंसर, ऑप्शन इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता, तो याद रखिएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन डी, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। ये संघर्ष की विशेषता नहीं है, भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां। चेतन प्रक्रिया जो है आपकी संघर्ष की विशेषता है, निरंतर एवं अस्थिर प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। तो याद हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, समूह में सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किसने किया? समूह में सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किसने किया? तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा आपका, ड्यूस ने। ड्यूस ने समूह में सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुरूपता पर अग्रगमन, अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किनके द्वारा किया गया? अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किनके द्वारा किया गया? तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, गजब की तैयारी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका, शेरिफ एवं पेस द्वारा। शेरिफ एवं पेस ने अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग करके माने इनके द्वारा अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किया गया था, शेरिफ एवं पेस के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस क्यों किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। एक शेयर से आपके एक शेयर से मतलब हमें हौसला होगा और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हमारे अंदर भी एक तरह से उत्साह आएगा कि हमसे भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो हम भी आप लोगों के लिए उत्तेजित होंगे, पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। तो दोस्तों प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर हो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।